हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेज। मैं विपिन सर आप लोगों का एक बार फिर से आज के इस लेक्चर वीडियो में ठीक है एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सभी गाइज फटाफट इस वीडियो के लिंक को अपने ग्रुप में शेयर कर दें, और अगर आप इस वीडियो पे इस चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं विपिन सर आप लोगों को आज बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर चल रहा था पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसी के अंतर्गत आज हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ाएंगे। कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि पर परागण के लाभ और हानि और कृत्रिम परागण के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि बहुत अच्छे से समझाया था। हमेशा माइंड में अपडेट भी रहना चाहिए, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने कहा था, जो भी आप इस वीडियो में आपको पढ़ाया जाए, जो भी टॉपिक्स इस वीडियो में आपको दिया जाए, उस टॉपिक को आप क्या करिए, एक नोट्स बना के जरूर रखिए। दो फायदे फिर से एक बार बता रहा हूँ, आपकी हैंड राइटिंग भी सुधरेगी, साथ में लिखते समय चीज़ें दिमाग में माइंड में बैठ भी जाती हैं, और तीसरी चीज़ें क्या होगी कि आपको एक नोट्स पढ़ा रहे जो एग्ज़ाम के एक महीना पहले या एग्ज़ाम के टाइम में आपको क्या करेगा, रिपीट करने में, कम समय में अच्छी तैयारी कराने में मदद करेगा, ठीक है। तो गाइस ये बात ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है, ठीक है। तो आज का यह वीडियो होगा, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में परागण पढ़ाया है, अब परागण के बाद, ठीक है, परागण के बाद होने वाली क्रिया, परागण के बाद होने वाली क्रिया, ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे। परागण के बाद होने वाली क्रिया अर्थात पुष्प परागण के बाद कौन सी क्रिया होती है, अब हम इसको देखेंगे, ठीक है। अर्थात निषेचन, यहाँ पे लिख सकते हो क्रिया अर्थात निषेचन, ठीक है। अर्थात क्या होता है, निषेचन, जिसको फर्टिलाइजेशन भी बोलते हो, तो यहाँ लिख सकते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्या लिखेंगे, फर्टिलाइजेशन, अर्थात पॉलिनेशन लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि हम निषेचन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, निषेचन। लेकिन उसके पहले कह रहे परागण के बाद होने वाली क्रिया। दरअसल ध्यान दीजिए, आपके चैप्टर का नाम ही है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। जनन क्या होता है, प्रत्येक जीवों में अपने आने वाली पीढ़ी, अपने आने वाली संतान का जो है निर्माण करना, अपने होने वाली संतानों को पैदा करने की जो क्षमता है, प्रक्रिया है, उसी को हम जनन कहते हैं। और ये क्रिया पौधों में भी होता है और एनिमल दोनों में होता है, ठीक है। तो पौधों में लैंगिक, अलैंगिक, वर्धित तीनों तरह से होता है। लेकिन जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं, मतलब कुछ पुष्प ऐसे होते हैं द्विलिंगी होते हैं, उसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उन्हें हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। उनमें क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन का मतलब जिसमें संतान उत्पन्न करने के लिए अर्थात अपने जैसे जीव उत्पन्न करने के लिए दो लोगों की जरूरत पड़े, मेल और फीमेल, उसे क्या कहते हैं हम, लैंगिक जनन। तो कुछ पौधे भी ऐसे हैं, ठीक है, जिसमें कि आगे आने वाले अपने उसी जैसे नए पौधे पैदा करने के लिए उनमें भी दो लोगों की जरूरत पड़ती है, मेल और फीमेल। तो इसका मतलब उसमें भी लैंगिक जनन होता है। तो उसमें क्या होता है, जो मेल फीमेल होते हैं वो कहाँ होते हैं पता है, पुष्प में होते हैं। कहाँ होते हैं, पुष्प में होते हैं, ठीक है। पुष्प ही आप कह लो कि जननांग है पौधे का, ठीक है। पुष्प ही क्या है, पौधे का जननांग होता है। और इसी पुष्प में क्या होते हैं, बोलो, इसी पुष्प में क्या होते हैं, मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिन्हें मेल को हम क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं, एंड्रोसियम, और फीमेल को क्या नाम से जानते हैं, जायांग कहते हैं, अर्थात गाइनोसियम कहते हैं, ठीक है। तो ये पुमंग और जायांग में होता है। तो हम अगर फिगर बनाएं तो ये पुष्प का आपका फीमेल पार्ट है, ये जायांग है, ठीक है। ये पुष्प का क्या है, ये इतना पूरा पार्ट क्या है बेटा, जायांग है, आपने पढ़ा होगा। और यहीं से ऐसे ही लगा होता है ये, ठीक है, पुंकेसर के रूप में, जो क्या होता है, मेल वाला पार्ट होता है, पुमंग वाला, ठीक है। अब चूंकि लैंगिक जनन के लिए दो लोगों की जरूरत है, पुमंग और जायांग की, तो ये जायांग हो गया और ये जो है पुंकेसर, ये पुमंग का कार्य करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जब जनन करते हैं पुमंग और जायांग दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन होता है, तो ये जो पुंकेसर का परागकण है ये यहाँ वर्तिकाक, जायांग के वर्तिकाक पे आता है, तो इसे हम परागण कहते हैं। तो सपोज करिए ये यहाँ पे आ गया, परागण हो गया, और परागण हमने पढ़ा दिया, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की प्रक्रिया को हमने क्या किया, कल परसों के वीडियो में आपको पढ़ा दिया। तो कह रहा है कि जब ये परागकण यहाँ आ गया वर्तिकाग्र पे,
तो इसके अंदर अंडाशय के अंदर ऐसे छोटी छोटी रचनाएं होती हैं जिसे पढ़ा है बीजांड कहते हैं ना, तो मादा युग्मक यही होता है। तो अब जब ये यहाँ पे आ गया है तो यही पड़ा रहेगा कि इसके आगे भी यहाँ से जाके कुछ करेगा। तो वही कह रहा है परागण के बाद होने वाली क्रिया, परागण मतलब यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद क्या होगा, निषेचन होगा। अर्थात निषेचन का मतलब कि नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलन होगा। मादा युग्मक कहाँ है, इस मादा के अंडाशय के अंदर जो बीजांड है इसमें है, तो ये यहाँ से मिलेगा। तो इसी को क्या कहते हैं, परागण के बाद होने वाली क्रिया अर्थात निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, क्या होता है, तो देखिएगा, लिखेंगे कि वह प्रक्रिया, ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें एक नर युग्मक, ठीक है, एक नर युग्मक, और युग्मकों को हमेशा बायोलॉजी में यन से दिखाते हैं। यन मतलब होता है हैप्लॉइड सेल, अगुणित कोशिका, ऐसी कोशिका जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, ठीक है, उसे यन लिखते हैं। और जो नर युग्मक मादा युग्मक होते हैं वो अगुणित होते हैं, इसलिए यन लिखा जाता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें एक नर युग्मक, ठीक है, एक मादा युग्मक, ठीक है, एक मादा युग्मक से मिलकर, ठीक है, क्या करके, मिलकर, ठीक है, मिलकर युग्मनज, युग्मनज अर्थात द्विगुणित, द्विगुणित कोशिका बनाती है, बनाती है, ठीक है। तो इस क्रिया को, तो इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, अर्थात फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, कह रहा है वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, एक नर युग्मक अर्थात यन एक मादा युग्मक से क्या होता है, आपस में मिल करके युग्मनज बनाता है, अर्थात द्विगुणित कोशिका यानी 2n बनाता है, जिसे जाइगोट कहते हैं। तो इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं क्या, कि परागण के बाद होने वाली क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं। चाहे निषेचन बोलिए चाहे परागण के बाद होने वाली क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, निषेचन। तो इसमें आप लिख सकते हैं, इस निषेचन में आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है, कि ऐसे लिख सकते हो, एक फिगर बना सकते हो, एक डायग्रामेटिक पोजीशन, नर युग्मक यन और प्लस क्या, मादा युग्मक अर्थात यन, और इज इक्वल टू क्या हो गया, युग्मनज बन गया। ठीक है, युग्मनज को आप इंग्लिश में जाइगोट भी कहते हो। और यह द्विगुणित कोशिका होती है, जैसे नर युग्मक क्या है, यन है, यन का मतलब क्या होता है, अगुणित कोशिका, और मादा युग्मक भी यन होता है, अर्थात अगुणित कोशिका होती है। और जब एक अगुणित कोशिका दूसरे अगुणित कोशिका से मिलती है तो क्या होता है, द्विगुणित होता है, अर्थात 2n बनता है, जिसे युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। और इसके मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन, या इसी को संलयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संलयन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, संलयन कहते हैं। संलयन का मतलब क्या होता है, मिलना। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, निषेचन प्रोसेस का एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अर्थात निषेचन आप कह सकते हैं। अगर नहीं भी लिख रहे हैं तो चलेगा, आप इसको फिगर डायग्राम आप दे दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा, जब ये यहाँ पे मिलकर निषेचन कर लिया, युग्मनज बन गया, तो फिर इसके अंदर आगे की प्रोसेस क्या होता है, क्या परिवर्तन हो गए पोस्ट में, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो उसको भी हम आपको बताने चल रहे हैं। इतना तो आपको आई ही कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि निषेचन के बाद होने वाले पुष्प में परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, जो दूसरी हेडिंग आज की होने वाली है, सेकंड, कि चेंज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, पुष्प में होने वाले परिवर्तन, कह रहा चेंज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चेंज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है, तो आप इसे भी ध्यान दो। और बहुत सिंपल है, कुछ रटना नहीं है, तो इसलिए आप लोगों
तो थोड़ा सा आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगा। मतलब क्या कह रहा है कि जैसे पहले परागकण यहाँ आया, परागण हो गया, फिर परागकण जो होता है इसमें जो नर युग्मक था वो यहाँ से ट्यूब के माध्यम से इसके अंदर आ गया, मिल गया, तो निषेचन हो गया। ठीक है, तो निषेचन हो गया तो क्या अब ये जब परागकण यहाँ निषेचन कर ले, क्या अब भी ये पुंकेसर ऐसे बना रहेगा पुष्प में? क्या अब भी ये जो वर्तिकाग्र है इसका काम क्या था? परागकण को अंदर भेज देना, भेज दिया, क्या ये वर्तिकाग्र अब भी ऐसे रहेगा? क्या ये वर्तिका अब भी ऐसे रहेगी? अंडाशय अब भी ऐसे रहेगा या इस पुष्प में कुछ परिवर्तन होगा? पूछ रहा है। तो परिवर्तन होगा। क्या होगा? परिवर्तन होगा। जैसे आपने देखा होगा एनिमल में, लीजिए एक मेल फीमेल में जब रिप्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है, युग्मनज बन जाता है, तो उस मादा में क्या बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। ठीक है, शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, हार्मोनल चेंज होते हैं जो स्पष्ट दिखते हैं। वैसे पुष्प में जब निषेचन हो जाता है तो पुष्प पुष्प ही नहीं बना रहता, उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं ये आपसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, हम आपको बता रहे हैं, फिगर करके बताएंगे। ठीक है, थ्योरी भी बताएंगे और फिगर के माध्यम से भी हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, जैसे सपोज करिए ये कोई पुष्प है। ठीक है, सपोज करिए ये क्या है, कोई पुष्प है और इस पुष्प में ये इसका पुमंग पुंकेसर भाग है। ठीक है, ये तो अब यहाँ पे इस पुष्प में 4 चक्र बताए थे, ये क्या है, दलपुंज है, और ये क्या है, वाह दलपुंज होता। ठीक है, तो याद रखना इसके अंदर एक संरचना पाई गई थी जिसे बीजांड कहते हैं, छोटी छोटी संरचना जिसे बीजांड कहते हैं, ऐसे। ठीक है, तो जब ये परागकण यहाँ पहुंच गया तो ये परागण हो गया। अब जब यहाँ से आके इसके अंदर युग्मक मिलकर निषेचन कर लेगा तो ये जो पुमंग पुंकेसर है ना, ये जो पुंकेसर है, सबसे पहले ये सूख कर झड़ जाएंगे, इनका काम खत्म हो गया। इनका काम क्या था? परागकण का निर्माण करना और स्फुटन, पराग को फट करके परागकण को यहाँ पहुँचाना। पहुँच गए तो इनका काम खत्म। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो यहाँ आप लिखोगे कि एक लाइन लिख सकते हैं कि निषेचन के बाद, ठीक है, निषेचन के बाद पुष्प में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, अर्थात देयर आर सो मेनी चेंज इन फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो पहला क्या लिखोगे? पहला मैंने सबसे पहले बताया पुंकेसर सूख कर क्या होते हैं? झड़ जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि पुंकेसर सूख कर क्या होते हैं? ठीक है, लटक जाते हैं, या आप कह सकते हो झड़ जाते हैं। ठीक है, या नष्ट हो जाते हैं, पहला। और दूसरा क्या हुआ? चलो भाई, पुंकेसर तो सूख के लटक गया, झड़ गया। ये जो होते हैं ना, ये पंखुड़ियां जिसे कहते हो, दलपुंज कहते हो। क्या कहते हो? ये दलपुंज के रूप में जाने जाते हैं। दलपुंज क्या होता है? रंगीन होता है, हरे पीले नीले, जिसे पंखुड़ी कहते हैं। इसका काम क्या था? भंवरों को आकर्षित करना, कीटों को। तो किस लिए? परागण के लिए। तो भाई परागण तो हो गया ना, इन्हें आकर्षित किया या परागण कर दिया, अब इसका काम भी क्या हो गया? खत्म हो गया। इसका काम भी क्या हो गया? खत्म। ये भी सूख के खत्म। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दलपुंज, ठीक है, तथा दल, ठीक है, यहां लिखते हैं वाह दलपुंज कर लेते हैं। वाह दलपुंज तथा दलपुंज दोनों क्या होते हैं? दोनों प्रायः सूख कर गिर जाते हैं। ठीक है, सूख कर क्या होते हैं? गिर जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? सूख कर गिर जाते हैं। तो ये भी गिर गया सूख के, और ये वाह दलपुंज जो था ये भी गिर गया। हालांकि किसी किसी पौधे में जो ये वाह दलपुंज होता है, ठीक है, ये फल के साथ लगा रहता है, लेकिन नॉर्मली जो होता है ज्यादातर क्या होता है? वो भी सूख कर गिर जाता है, गिर जाते हैं। और तीसरे की बात करते हैं हम, तीसरे पॉइंट की। तो अब क्या बचा? ये वर्तिकाग्र, ये वाला भाग क्या है? वर्तिकाग्र, ये भी क्या होता है? सूख कर लटक जाता है। तो यहां भी लिखेंगे कि वर्तिकाग्र सूख कर क्या होता है? लटक जाता है। ठीक है, क्या होता है? सूख कर लटक जाता है। तो चलो भाई, ये भी सूख के क्या हो गया? सपोज करिए ऐसी मुरझुरा के लटक गया। ठीक है, अब वर्तिकाग्र के बाद ये जो नली पतली से इसके नीचे वाला भाग है, ये वर्तिका, ये भी सूख कर क्या होती है? लटक जाती है। तो चौथे में यहां भी लिखेंगे क्या? कि वर्तिका भी क्या होती है? सूख कर क्या होती है? प्रायः लटक जाती है। इसका काम भी क्या? खत्म। ये भी सूख के क्या हो गया? लटक गया। सपोज करिए ऐसे ही सूख कर ऐसी लटक गई। ठीक है, अब पहुंचते हैं अंडाशय।
क्या अंडाशय ऐसे ही रहता है? नहीं, ये भी क्या होता है, फल में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है गाइस? फल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, पांचवा, कि जो अंडाशय है, अंडाशय भी क्या होता है, फल में कन्वर्ट हो जाता है या बदल जाता है। जो मांसल भाग होता है फल का, गूदे वाला, वो अंडाशय ही होता है, अंडाशय फल में बदल जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फल का निर्माण पुष्प के किस भाग से हो रहा है? तो बोलो किससे हो रहा है? अंडाशय ही तो फल में बदल जा रहा है। जैसे एक बच्चा है, कल बड़ा हो जाएगा तो आदमी बदल जाएगा, फिर बूढ़ा हो जाएगा तो बूढ़े बदल जाएगा, तो बच्चा ही तो अलग अलग स्टेज पे आ रहा है। वैसे अंडाशय जो होता है निषेचन के बाद एक किस में बदल जाता है? फल के रूप में बदल जाता है। ये भी आपका हो गया, ठीक है। अब अंडाशय के अंदर जो छोटी रचना थी बीजांड, क्या वो भी ऐसी रहती है? उसमें भी कुछ परिवर्तन होता है, तो उसमें भी परिवर्तन होते हैं। क्या परिवर्तन होता है? तो आप लिखेंगे कि बीजांड जो होता है, ठीक है, बीजांड जिसको ओव्यूल कहते हो, क्या कहते हो? ओव्यूल, ठीक है। बीजांड भी किसमें? बीज में बदल जाता है, ठीक है, किसमें? बीज में बदल जाता है। बीजांड भी क्या होता है? बीज में बदल जाता है। बीजांड भी बीज में बदल जाता है। अब आपसे यहाँ एक नंबर का क्वेश्चन मान लीजिए फिर पूछ लिया, तो आप क्या करोगे? क्या पूछेगा? जैसे पूछा फल का निर्माण किससे हो रहा है? अंडाशय से। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक नंबर का पूछेगा, क्योंकि आपके पेपर में विकल्प क्वेश्चन भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं 4-5, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया, पूछा भी आ सकता है। तो बोलो बीजांड अर्थात ओव्यूल भी क्या होते हैं? बीज बदल जाता है। पूछेगा बीज का निर्माण पुष्प के किस भाग से हो रहा है? भाई बीज का निर्माण किससे हो रहा है? ओव्यूल से हो रहा है, बीजांड से हो रहा है। तो ये याद रखना, बीज का निर्माण किससे होता है? बीजांड से। अर्थात निषेचन के बाद जो बीजांड होता है वो शीड में बदल जाता है। तो ये कुछ क्या हो गए आपके? परिवर्तन हो गए, जो कहां पे देखने को मिलते हैं? पुष्प में। कब? फर्टिलाइजेशन होने के बाद, अर्थात निषेचन होने के बाद, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका पेपर में जरूर पूछा जाएगा और कई बार पूछा भी गया है, इसलिए सभी गाइज इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप लोग रख लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर, देखते हैं क्या कुछ होगा। सभी लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग आप देखिए, आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे मैंने पहले से लिख रखा है टाइम को कवर करने के लिए। तो क्या है, अब पढ़ेंगे हम पराग नली का बीजांड में प्रवेश, ठीक है। एंट्री ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है, पॉलन ग्रेन नहीं, पॉलन ट्यूब होना चाहिए, सॉरी, पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल। मतलब जो पराग नली है वो बीजांड में प्रवेश कैसे करती है, ठीक है। इस प्रोसेस को आपको बताना है, ठीक है। ये भी कई बार पूछा गया, तो आपको रटना नहीं है, कुछ भी आपको दिमाग पे जोर नहीं डालना है। आप सिंपल सा देखिए, ध्यान दीजिएगा कि जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, अर्थात जब परागण होता है ना, यही है आपका, ठीक है, आपको मैंने कई बार पढ़ाया है। तो ये है परागकण, ठीक है, ये है क्या? परागकण जो इसके अंदर भरा है। तो जब ये परागकण, ये परागकोश फटता है, तो ये परागकण मान लीजिए यहाँ आ गया, कहाँ पे? वर्तिकाग्र पर, ठीक है, पहुंचता है। तो कुछ समय तक यहीं पे पड़ा रहेगा, कुछ समय, 1-2-3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते, कुछ समय बाद यह परागकण क्या होता है? जो ये परागकण यहाँ पहुंचा, ये, ठीक है, पहुंच गया, ये सपोज करिए ये पहुंच चुका है, ठीक है, परागकण क्या आ गया? पहुंच गया वर्तिकाग्र पर। तो कुछ समय बाद ये अंकुरित होता है, जैसे एक बीज होता है खेत में डाल दो, कुछ समय बाद जामने लगता है, जर्मिनेट करता है, वैसे ये परागकण जो होता है जब वर्तिकाग्र पे पहुंच जाता है ना, कुछ समय बाद यह परागकण अंकुरित हो जाता है और अंकुरित होकर के एक नली संरचना बनाता है, अर्थात एक नली का विकास करता है, ठीक है। एक नली जैसी संरचना बनाता है, उस नली को ही हम क्या कहते हैं? पराग नली कहते हैं। क्या कहते हैं? पराग नली कहते हैं। तो आप देखिए पराग नली कैसे होगा। जैसे ये परागकण पहुंचा यहाँ पे कुछ समय रहेगा, फिर कुछ समय बाद ये क्या होता है? ऐसी जर्मिनेट, अंकुरण का नली बना रहा है, ये देख रहा है, ये नली अंकुरण शुरू हो गई ना, ये नली है। और जैसे जैसे कुछ समय बीतेगा तो इस नली थोड़ा सा क्या होगी? विकसित होकर के ऐसे ही बढ़ती जाएगी। फिर कुछ समय बाद ऐसे ही बढ़कर के ये यहाँ से होता हुआ कहाँ पे आएगी? ये बीजांड है, अंडाशय है, ये पूरा अंडाशय के अंदर ये संरचना बीजांड है, तो यहीं पे आएगी, बीजांड के पास आएगी, ठीक है। तो पराग नली कहते हैं, यही पराग नली वर्तिका से होते हुए, अब आप देख रहे हो ये वर्तिका है, ये भाग क्या है? वर्तिका है। तो ये पराग नली वर्तिकाक पेट से निकलकर वर्तिका से होते हुए कहाँ आ रही? बीजांड की ओर आ रही ना। तो वही कह रहा है, वर्तिका से होते हुए बीजांड के, बीजांड द्वार के समीप पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये जो खुला हुआ स्थान देख रहे हो ना, ये खुला हुआ भाग, ये खुला हुआ भाग क्या है? बीजांड द्वार है, हमने बीजांड संरचना पढ़ाया था, ठीक है। ये क्या है आपका? ये बीजांड
द्वार है। तो ये नली क्या होती है, वर्तिका से होते हुए बीजांड के बीजांड द्वार के पास आ जाती है। तो कैसे आ जाती है तो आप देख भी सकते हो, ऐसे ही विकसित होता हुआ ए यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये ट्यूब ऐसी होती हुई, ऐसी ही होती हुई ये देखिए पहुंच गई समीप बीजांड द्वार के पास, ठीक है, पहुंच गई। तो बीजांड द्वार, और इसी समय जब ये नली विकसित होकर बीजांड द्वार के पास आती है तो उसी समय पराग नली में एक जनन कोशिका पाई जाती है, ठीक है। इसी नलिवा में एक क्या है, जनन कोशिका है, देख रहे हैं, ये आप दिख रहा पॉइंट मैंने रख दिया, जनन कोशिका है। जब ये विकसित होकर बीजांड द्वार के आते उसी समय ये क्या होता है, ये कोशिका विभाजन करके दो शुक्राणु या नर युग्मक बनाता है। तो जो जनन कोशिका विभाजित होकर दो शुक्राणु या दो नर युग्मक बनाता है, ठीक है। तो जो ये एक जनन कोशिका थी, जब ये ट्यूब यहां पहुंच रही उसी समय ये क्या करता है, विभाजन होकर दो नर युग्मक बना लेता है, जिसे शुक्राणु कहते हैं। तो यहां हम लिख दे रहे हैं नर युग्मक, ठीक है, बनाता है। तो नर युग्मक बना देता है। इसी समय क्या होता है कि जो पराग नली है पूर्ण रूप से विकसित होकर बीजांड द्वारा बीजांड में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो उसी समय जब ये एक कोशिका से मिलकर दो कोशिका बनाते, दो नर युग्मक बनाता है, उसी समय क्या होता है, उसी विकास के समय ये नली भी क्या होती है, यहां से होकर बीजांड में प्रवेश कर जाती है। इस तरह से देखिए पूर्ण रूप से क्या हो गई, प्रवेश कर जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, अंडद्वारी प्रवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडद्वारी प्रवेश कहते हैं, या पराग नली का बीजांड में प्रवेश कहते हैं, ठीक है। हो सकता है आपसे एग्जाम में एक नंबर अलग पूछ ले कि अंडद्वारी प्रवेश क्या है, ये ना अंडद्वारी प्रवेश किसे कहते हैं। तो आपको क्या बोलना है कि जब पराग नली, ठीक है, बीजांड में बीजांड द्वार से होकर के बीजांड में घुसे जाए तो वो क्या है, अंडद्वारी प्रवेश कहते हैं, ठीक है। एक होता निभागी प्रवेश। निभागी मतलब मैंने बताया था ना जब बीजांड की संरचना वीडियो में, पिछले वीडियो में, तो वहां बताया बीजांड के, ठीक है, ऊपर वाला भाग, आधार भाग क्या है बीजांड काय के ऊपर, आधार भाग को क्या कहते हैं, निभाग। तो अगर वो निभाग से ये नली घुस जाए उसके अंदर तो निभागी प्रवेश होगा। लेकिन अगर यही नली बीजांड द्वार से अंदर जा रही, बीजांड के, जैसे ये देखो बीजांड द्वार है, यहां से होके जा रही, सीधा थोड़ी घुस रही है यहां से, अगर ये नली यहीं से घुस जाती तो ये निभागी प्रवेश होता, क्योंकि ये निभाग है। लेकिन यहां से होकर बीजांड द्वार से जा रहा है, इसलिए इसे अंडद्वारी प्रवेश कहते हैं। प्रवेश हो गया तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, पराग नली का बीजांड में प्रवेश कहते हैं। और मैंने नोट भी लिखा है, किसी किसी पौधे में पराग नली जो होती है वो बीजांड द्वार से ना जाकर सीधा निभाग के द्वारा ही बीजांड में घुस जाती है, अर्थात प्रवेश कर जाती है, जिसे निभागी प्रवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, निभागी प्रवेश। जैसे ये देख सकते हो आप, मान लीजिए यही परागकण है, यहाँ पे थोड़ा सा अंकुरण हुआ, नली बनाया, फिर ये नली ऐसी विकसित होकर के, अब देखिए यहाँ बीजांड द्वार ये है, यहाँ से ना आकर ऐसे सीधा, ये निभाग है, क्या है, निभाग है। तो ये ऐसी होकर के यही निभाग से ऐसी घुस जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, निभागी प्रवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, निभागी प्रवेश कहते हैं। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, पराग नली का बीजांड में प्रवेश कहते हैं। और प्रवेश हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर याद आता है पराग नली का बीजांड में प्रवेश क्रिया को समझाइए, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि परागकण जब वर्तिकाग्र पे पहुंच जाता है, ठीक है, तो ये परागकण यहां से निकल जब वर्तिकाग्र पे पहुंचा, कुछ समय बाद ये परागकण अंकुरित होता है, जामता है, जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करके एक नली संरचना बनाता है, जो कुछ समय बाद विकसित होकर के सीधा कहां जाती है, बीजांड द्वार के समीप। ये देखिए बीजांड द्वार के समीप आ जाती है। लेकिन इसी विकास के समय इस नली में एक कोशिका होती है, जनन कोशिका। कौन सी, जनन कोशिका। ये भी बढ़कर दो शुक्राणु नर युग्मक बनाती है, जो उसी नली के माध्यम से चला जाता है, कहां पर, ये इसके अंदर जो मादा युग्मक है, इसी से इस नली से होकर मिल जाता है। भाई नली क्यों विकसित हो रही, काम क्या है, नली द्वारा क्या होता है, पानी या कोई चीज एक रास्ते से एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है ना, तो ये नली क्या करेगी, इसमें जो जनन एक कोशिका है विभाजित होकर दो नर युग्मक बनाया, यही नर युग्मक यहाँ बीजांड के अंडाणु के पास मिलाने का, फिर अंड कोशिका से मिलाने का कार्य करते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, पराग नली का बीजांड में प्रवेश कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आज का यह वीडियो भी आपको समझ में आया होगा। अब आप वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। इसको आप एक स्क्रीनशॉट रख लीजिए, नोट्स बनाने में काम आएगा। थैंक यू।